बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं चैनल विन के वाहिद प्रोग्राम करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। जी हाँ नाज़रीन, में दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं और जो रास्ते हैं वो मंजिल तक आपको पहुँचाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं पता होता कि हमें मंजिल तक कैसे पहुँचना है। चैनल विन का ये प्रोग्राम कोशिश करता है कि आपको तकरीबन जितनी भी फील्ड हमारे पास है करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, उसके बारे में आपको बताएं। इससे पहले भी हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में प्रोग्राम किया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो मार्केटिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होती है। जब आपको रास्ता पता होगा तो आपको मंजिल भी आसानी से मिल जाएगी। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि हमें मंजिल तो दिख रही होती है, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता होता है कि हमें पहुँचना वहाँ पर कैसे है। अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो हमें डिटेल में बताए हमारे बच्चों को कि आपको कौन सा कदम कब उठाना है और कैसे मार्केट में अपनी जगह बनाना है। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग जो वक्त के साथ काफ़ी चेंज हुई है, और जिन्होंने अपने आप को भी चेंज किया है उन्होंने अपनी जगह इसमें बना ली है, और जिन्होंने वक्त के साथ नहीं चेंज किया है वो आज उसी जगह पर मौजूद हैं। तो हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि आज के प्रोग्राम में आपको डिटेल में बताएं कि आप अपना अच्छा करियर, बेहतरीन करियर कैसे बना सकते हैं। ज़रूरी है कि हमारे पास कोई एक्सपर्ट हो। तो चैनल विन के स्टूडियो में नाजरीन बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिससे आप तमाम की मुलाकात कराकर मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कदम उठाते हैं और एक अपनी जगह बनाते, एक मकाम बनाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बेहद ही ख़ास मेहमान हैं जो कोलगेट कंपनी के साथ तकरीबन 10 साल से जुड़े हुए हैं, सैयद गज़नफ़र अब्बास साहब। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या वली अलैहि। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साहिब साहब, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की जब हम लोग बात करते हैं, इससे पहले भी हम लोग ने प्रोग्राम किया था, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है एक डिजिटल मार्केटिंग की, वो सब में बात किया था। लेकिन आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रख रहे हैं और तकरीबन जैसा कि एक्सपीरियंस आपका मैं देख रहा हूँ 14 साल से ज़्यादा है, तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपका एक्सपीरियंस है आज वो आप व्यूअर्स को बताएंगे, और यंग जनरेशन है जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, तो शायद उन्हें कोई मदद मिल सके। सबसे पहले तो शुरुआत में आपसे करूँगा कि आप बताइए 12th के बाद आपने क्या स्टार्ट किया और अभी आपकी क्या पोजीशन है? जी, 12th के बाद हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कॉमर्स से, और जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे विच वाज 14 इयर्स अगो, उस वक्त डिजिटल बूम हो रहा था इंडिया में। डिजिटल एज ए इकोसिस्टम ग्रो हो रहा था। गूगल ने बहुत फोकस किया इंडिया में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने बहुत फोकस किया इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे ग्लोब में ये बोलते डिजिटल बूम हुआ था। सो आई थिंक हम बहुत फॉर्चुनेट थे जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। बहुत फॉर्चुनेट थे कि हम ये इंडस्ट्री में हमको एक एंट्री मिली एज अ लर्नर। हमने एक कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ पर हमने सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पर गूगल सर्च पे आप जब मार्केटिंग करते हैं कीवर्ड्स पे, तो वो हमारी पहली जॉब थी आफ्टर ग्रेजुएशन। बट हमने क्या किया कि आई न्यू कि सिर्फ ग्रेजुएशन इनफ नहीं है, राइट? तो विद सर्च इंजन मार्केटिंग हम काम कर रहे थे ये कंपनी के साथ। एट द सेम टाइम हम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने साथ ही में किया, बिकॉज आई न्यू कि आगे जाके हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत काम आने वाला है। तो हमारा काम भी चल रहा था और हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी। तो पीजी किस में किया आपने? हमने मास्टर्स कॉमर्स में किया। कॉमर्स में किया, अच्छा। ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में किया एंड देन पीजी भी कॉमर्स में ही किया है। जी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, अक्सर ऐसा होता है ना 12th के बाद लोग कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स लेते हैं, ठीक है? आपने कॉमर्स लिया। अब कॉमर्स से ज़्यादातर लोग जाते हैं अकाउंट्स की तरफ, लेकिन आप ये मार्केटिंग फील्ड की तरफ, जब आपने बताया कि बूम हो रहा था, तो ये उस टाइम पे आपको किसी ने बताया था या खुद से आपने लर्न किया कि नहीं मुझे इस तरफ जाना है? आई थिंक ये एज ए सेड हम, क्योंकि बहुत सारे लोग बीकॉम कर रहे हैं तो, लेकिन आज भी वो भटक रहे हैं। करेक्ट। तो आई थिंक वो जो टाइम था हमारे राइट टाइम था और अपॉर्चुनिटी थी हमारे सामने, एंड आई वेंट इनटू इट। हम चले गए उसमें। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स भी थे जो साथ ही में हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। इनफैक्ट आज हम अपने 14 साल का जो करियर देखते हैं, हमारे साथ जो दोस्त जो ज्वाइन किए थे वो आज बड़ी बड़ी कंपनीज में डिजिटल मार्केटिंग लीड कर रहे हैं। तो मतलब उनकी ग्रोथ अगर हम देखें बैक देन टिल नाउ बहुत ट्रेमेंडस हुई है, बिकॉज बूम हो रहा था। जब आप कोई चीज़ में शुरुआत से लग जाते हैं, फिर जो आपका जो एक्चुअल आउटपुट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अमेजिंग होता है। तो जब हम ग्रेजुएशन हमने किया, हमने ज्वाइन किया, ये नहीं था कि कॉमर्स के बाद हमको अकाउंट्स करना है ये, बिकॉज दिस वॉज रिलेटेड टू मार्केटिंग, राइट? और कॉमर्स में भी जब हमने BMS किया
बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सो उसमें मार्केटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो बहुत इंटरेस्ट करता था हमको कि जाके प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, तो वो इंटरेस्ट करता था। और फॉर्चुनेटली ये भी एक ऑप्शन आ गया डिजिटल मार्केटिंग का, तो हमने बिकॉज हमारा मार्केटिंग में ऑलरेडी इंटरेस्ट था तो हम डिजिटल मार्केटिंग में गए, वहाँ से सीखा हमने। वही जैसे आपको बताया कि हमारी लर्निंग स्टॉप नहीं हुई, राइट, लर्निंग शुड बी कंटिन्यूस। और आज के ज़माने में भी सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं दैट्स नॉट इनफ, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है, बिकॉज आजकल जो मार्केट है वो इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन पहली बात तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, बिल्कुल, और अपनी जी जान लगा के करना है, बिकॉज हम एडवर्टाइजर क्लाइंट साइड बैठे हुए हैं, सो हमको एग्जैक्टली पता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, लोग कैसे कैसे लोगों को जॉब पे लिया जाता है। सो इट हैज़ बीन वेरी कॉम्पिटिटिव। तो हम जितने भी नाजरीन हैं उनसे कहना चाहेंगे कि पढ़ाई को बहुत सीरियसली लें, राइट। जो भी आपके जो इंटरवल्स हैं, जैसे 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, और स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन को इसको सीरियसली लें। अगर आपने ये अपने 18-20 साल जो पढ़ाई के हैं अच्छे से निकालें, तो इंशाल्लाह आगे के जो नेक्स्ट आपके 35-40 ईयर्स होंगे उसमें आपको बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। इट इज़ लाइक कि जो 12th के बाद लोग इतना सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेके, या ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी नहीं करते हैं, तो उनको आप एडवाइस कर रहे हैं कि जो है पीजी ज़रूर करें और इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आपने बीएमएस किया है, तो बीएमएस पार्ट ऑफ कॉमर्स है ऐसा? जी, सो वो कॉमर्स की एक स्ट्रीमलाइन है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जहाँ पर आपको मार्केटिंग बताई जाती है, आपको अकाउंट्स भी सिखाया जाता है। सो इट्स बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव कैसे चलती है। सो वो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर आपको सब चीज़ बताता है इन अ होलिस्टिक वे। फिर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, सो फॉर एग्जांपल आप MBA करेंगे, तो इसमें आप एक स्पेसिफिक फील्ड ले सकते हैं, जैसे मार्केटिंग कुड बी वन स्पेसिफिक फील्ड। और इनफैक्ट आजकल जैसे हमारा जो टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग करियर्स पे, बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने अपने सिलेबस में एक डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक ही रखा हुआ है। अब वो अपना सिलेबस भी चेंज करे, बिकॉज दुनिया इतना फास्ट चेंज हो रही है, मीडिया लैंडस्केप चेंज हो रहा है। सो अभी वो डिजिटल मार्केटिंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि जब वो कदम रखें अपनी फर्स्ट जॉब में, उनके लिए कुछ नया वर्ड ना हो, उनको ऑलरेडी पता हो डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं, जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो आजकल जो मार्केटिंग के जरिए तो हम लोग को पता चलता है कि चलो कौन सा प्रोडक्ट्स मार्केट में आया है, लॉन्च हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनके जो प्रोडक्ट है उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं कोलगेट की बात करूं, तो कोलगेट एक ऐसा ब्रांड है कि ये टूथपेस्ट है, लेकिन ये हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मंजन लेना होता है तो बोलते हैं कोलगेट देना, घर में भी अगर कोई पूछता है बच्चों से तो बोलते हैं कोलगेट किया है। तो ये जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी हर एक के दिमाग में बैठ जाना कि सबसे पहले उसी कंपनी का नाम याद आता है या वही ब्रांड नाम आता है, ये एक स्ट्रेटजी जो बनती है, तो ये हमारे मतलब ख्वाबों ख्यालों में खो जाते हैं हम इसके। सो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा तो नहीं कि पहले ऐड नहीं होती थी, ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग हो रही, तो ये जो मतलब जिसको क्या USP कहते हैं, आई थिंक मेमोरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो ब्रांड के मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होते हैं, जो इंसान को ये रिकॉल करता है कि मुझे क्या लेना है। ओके, तो ये दोनों सेम चीज़ है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग और जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों के लिए? तो अगर आप देखें ना, सो मीडिया लैंडस्केप जो है वो ना कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। अगर आप इंडिया की अगर मीडिया लैंडस्केप देखें, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो लोग खर्चा करते हैं एड्स पे, है ना, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स खर्चा करते हैं, और वो एडवर्टाइजर्स कोई भी कैटेगरी के हो सकते हैं, तो ऑटोमोबाइल हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशंस हो सकता है, FMCG हो सकता है, जिसमें हम काम करते हैं FMCG सेक्टर में। तो ये ब्रांड्स जो है वो खर्चा करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। अगर आज से आप कुछ साल पहले देखें, जो सबसे टॉप मीडियम था जिसपे लोग एडवर्टाइज करते थे, जो एडवर्टाइज करते थे, वो टीवी था। टीवी के बाद प्रिंट था, प्रिंट के बाद आउटडोर था, आउटडोर के बाद डिजिटल आता था। ये कुछ साल पहले की बात है। लेकिन अगर 2022 का अगर आप स्टैट्स देखें ये एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स का, डिजिटल एडवर्टाइजिंग ने टीवी एडवर्टाइजिंग को ओवरटेक कर लिया है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपया खर्चा हो रहा था एडवर्टाइजिंग पे, 38 रुपीज़ जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे खर्चा हो रहा है, 35 रुपीज़ जो है वो टीवी एडवर्टाइजिंग पे खर्चा हो रहा है। ये पिछले साल की बात है। और जो ग्रोथ है डिजिटल एडवर्टाइजिंग की, वो 35% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू टीवी एडवर्टाइजिंग विच इज ओनली 9%। दिस शोज के डिजिटल एडवर्टाइजिंग का फोकस कितना बड़ा है। और जितनी भी बड़ी कंपनियां से सिर्फ बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज भी है ना, डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे अपना अच्छा खासा पैसा लगा रही हैं। और अगर हम अब इसको मनी में कन्वर्ट करना चाहें, एक्चुअल मनी में, सो डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे अप्रॉक्सीमेटली 34.5 थाउजेंड करोड़ खर्चा हुआ है इन 2022।
अगर 2022 34.5 करोड़, विच इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अगर इतना एडवर्टाइजर्स खर्चा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये पैसा मैनेज करने के लिए कुछ लोग भी चाहिए होंगे कि ये अच्छे से मैनेज करें ये पैसे को, बिकॉज अल्टीमेटली स्पेंड्स है, राइट? तो कुछ लोग होना चाहिए इसके लिए, मैनेजमेंट वो लोगों को आना चाहिए कि पैसा मैं कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और मैं कौन से प्लेटफॉर्म से लगाऊं डिजिटल मार्केटिंग। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स कितना बड़ा है, विच मीन्स यहाँ पर लोगों की जरूरत है, और सिर्फ जरूरत ही नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबली, ये जो खर्चा इंडिया का नंबर है, ये इंडिया का नंबर। ओके, सो मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि कितना जबरदस्त मतलब स्कोप इसके अंदर दिख रहा है आने वाले दिन में। वैसे भी आजकल सारे एड्स जो हम लोग देखते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या आते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, कोलगेट के बारे में लोग सब जानते हैं, पेप्सी के बारे में भी बहुत सारे सभी लोग जानते हैं, कोका कोला के बारे में भी लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, डिटॉल वगैरह जो सोप आते, लक्स, इन सब के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट ये जो रीइंफोर्समेंट है, यानी बार बार ऐड दिखाना, कस्टमर को बताना, इसका क्या रीज़न है? जब कंपनी के बारे में हमको पहले से पता है, तो इसका क्यों मतलब बार बार प्रमोट किया जा रहा है? ऑलरेडी लोग जानते हैं। जी, एक्चुअली हमारे मैनेजमेंट में ना एक वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड टॉप ऑफ माइंड। अच्छा, टॉप ऑफ माइंड मतलब आपके जहन में सबसे पहला ब्रांड कौन सा आता है जब आप वो चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो कैटेगरी के बारे में। अगर हम आपसे पूछे साजिद साहब, आप जब टूथपेस्ट के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला ब्रांड आपके दिमाग में क्या आता है? मैं तो बचपन से ये कोलगेट ही आता है, या डाबर लाल दंत मंजन आता है। अगर हम पूछेगा ठंडा अगर आपको पीना है, तो सबसे पहला ब्रांड आपके दिमाग में कौन सा आता है? ठंडा मतलब कोको कोला आता है। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना मेमोरी स्ट्रक्चर जो है हमारे दिमाग में बिल्ड किया जाता है, और ये मेमोरी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आपने बिल्ड कर दिया तो खत्म हो गया। विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ब्रांड्स को कॉन्स्टेंटली लोगों के सामने आना पड़ेगा ताकि वो मेमोरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। अगर ब्रांड फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग को बंद कर देता है तो उसका जो टॉप ऑफ माइंड है ना वो भी गिरता जाता है। तो स्टडीज हैज प्रूव्ड कि अगर ब्रांड ने अपने एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स कम कर दिए तो जो टॉप ऑफ माइंड हम आपको बता रहे थे, जिसकी वजह से आपको याद है कि ठंडा मतलब कोको कोला, तो वो ना टाटा नमक देश का नमक। जी हाँ, टाटा नमक देश का, बचपन की ऐड। तो अगर बचपन की ऐड है, लेकिन इसको ना ये ब्रांड्स रीइंफोर्स करते हैं, और वो रीइंफोर्समेंट डिफरेंट चैनल्स पे होता है, जैसे हमने बताया, बार बार याद दिलाना, कस्टमर को हिट करना, हैमरिंग करना। एग्जैक्टली। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स जहां पर एक कस्टमर को याद दिलाया जाता है इज डिजिटल। और इसलिए हमने कहा कि टीवी के स्पेंड्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और डिजिटल के स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, और डिजिटल पे ब्रांड्स आके लोगों को याद दिलाते हैं कि ये ब्रांड है और ये इसकी यूएसपी है और ये आपको ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज देगा, ये बेनिफिट देगा। अच्छा, अभी जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो इसका एक कस्टमरी जो इंट्रोडक्शन लोग देते हैं कि ये सोशल मीडिया पे ऐड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिटल मार्केटिंग में वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो आपकी नज़र में क्या क्या हैं जो ध्यान रखना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है, और इसमें हम आपको बताएं कि इसमें बहुत सारे लोग हम जानते हैं जो सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को उन्होंने पकड़ा है और उस पर उन्होंने महारत हासिल की है। सो दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को ऐसे एक ओवरऑल देखना चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। जैसे हमने आपको बताया गूगल पे आप कीवर्ड टाइप करते हैं तो आपको एड्स आती है, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग सिर्फ गूगल तक अभी सीमित नहीं रही है, अभी सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी आ गई है। आप अमेजोन पे जाते होंगे और टाइप करते होंगे ब्लेजर मुझे लेना है, तो ब्लेजर या शूज लेना है, तो वहां पर भी एड्स आती है, तो दैट इज ऑल्सो सर्च इंजन मार्केटिंग। सो वो एक बड़ा एक एरिया है जहाँ पर एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इनफैक्ट हमने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो सर्च इंजन मार्केटिंग से ही स्टार्ट किया था। ओके, सो सर्च इंजन मार्केटिंग एक है, फिर बाद में एक डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग होती है, एक वीडियो एडवर्टाइजिंग होती है, एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग होती है। सो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, जिसमें हर एक स्पेसिफिक एलिमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट। और ये एक्सपर्टीज इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स हैं। सो फॉर एग्जांपल सर्च इंजन मार्केटिंग का गूगल का जो टूल है उसको एडवर्ड्स कहते हैं। अब वो एडवर्ड्स जो टूल है वो बहुत वास्ट है। टेक्नोलॉजी जो है वो हर दिन बदल रही है, राइट। सो जैसे गूगल एडवर्ड्स के बारे में हमने कहा, उसमें एक्सपर्ट्स चाहिए और उसके लिए लोग सर्टिफिकेशन करते हैं, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल। कहाँ से पढ़ाई करनी होती है? ये इसके देखिए, हाँ, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आई थिंक नाजरीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, लेकिन ये हम एक पर्सनल एडवाइस देना चाहेंगे सबको कि आप अगर आप कोर्सेज कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हो उतना तो जाइए करिए, लेकिन एक उसका दूसरा रास्ता भी है। ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, अमेजोन हो गया, ये लोग ने, ये पब्लिशर्स ने खुद की एक एकेडमी खोली हुई ऑनलाइन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको एडवर्ड्स प्रोफेशनल, अगर आपको कल एडवर्ड्स प्रोफेशनल बनना है
तो या तो आपको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा या तो कोई इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करिए गूगल स्किल्स शॉप। अच्छा, आप वो टाइप करिए, जैसे ही टाइप करेंगे गूगल स्किल्स शॉप, इसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप ये टाइप करेंगे तो वहां पर आपको पूरा मॉड्यूल मिलेगा। ओके, हाउ टू डू, हाउ टू अप्लाई, हाँ, मतलब हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग अंडर गूगल्स इकोसिस्टम। और गूगल इकोसिस्टम में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं, जैसे एडवर्ड्स की हमने बात की, गूगल एनालिटिक्स है, राइट, DV360 है, गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बहुत सारे अंदर अंदर ना छोटी छोटी चीजें। पर वी नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग, सर्टिफिकेशन कोर्स वी नीड टू डू, और या कि एक भी अगर किया तो चल जाएगा। देखिए, जो इंसान ये इंडस्ट्री में आना चाहता है, फॉर हिम इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि उसको हर चीज की नॉलेज हो। अच्छा, थोड़ी थोड़ी एटलीस्ट एनालिटिक हो या गूगल जर्नलिस्टिक लेवल पे ही शुड नो कि गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, राइट। अब वो कैसे पता चलेगा? जब वो गूगल एनालिटिक्स का ये कोर्स करेगा गूगल से, और जब ये कोर्स करेगा तो गूगल उसको सर्टिफाई भी करता है। सो इमेजिन कि गूगल आपको एक सर्टिफिकेट दे रहा है, साजिद रिजवी सर्टिफाइड फॉर गूगल एनालिटिक्स। अब उससे बड़ा तो कोई और सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता। गूगल का प्रोडक्ट है एंड एवरीवन इज यूजिंग एंड नोन है भाई। करेक्ट। सो वो ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन, तो आप वो पढ़ें। फिर जैसे हम कह रहे थे कि आपको हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम क्या है। फिर जब आपने थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई सब चीज की, देन यू गो कि अब मेरा फोकस क्या होना चाहिए और मार्केट में रिक्वायरमेंट किस चीज की है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, आज मार्केट में रिक्वायरमेंट एनालिटिक्स की बहुत है ना, डिजिटल एनालिटिक्स की। इट्स नॉट ओनली अबाउट शोइंग एड्स टू पीपल ऑन डिजिटल, इट इज लाइक डेटा एनालिस्ट जो होते हैं। हाँ, डेटा एनालिस्ट तो डिजिटल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से होते हैं। सो जैसे हमारा जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में, इट्स अबाउट रीचिंग पीपल, राइट, विद अ कम्युनिकेशन। तो हम लोग डिवाइस करते हैं स्ट्रैटेजी कि हम लोगों को रीच कैसे कर पाएं, बट रीचिंग इज नॉट इनफ। उसके पीछे बैकएंड पे, बिकॉज इट इज डिजिटल एनवायरनमेंट, आप देख सकते हो कि हम किसको हम रीच कर चुके हैं, और वो जब हमारी वेबसाइट पे आता है, हमारे ऐप पे आता है, तो उसका बिहेवियर क्या है। अब ये जो बिहेवियर मैपिंग है, दैट कैन ओनली हैपन, ये भी पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि अगर मैं कोलगेट के या किसी और वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ, हाँ, तो वो अगर खुद की वेबसाइट है, हाँ, जो खुद की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो आई विल कम टू नो कि एक दिन में इतने लोग आए और लोग ने ये किया है, इतना टाइम स्पेंड किया है, ये पेज पे थे, उन्होंने खरीदा है कि नहीं खरीदा, वो सब पता चलता है। अब वो कहाँ से पता चलेगा? वो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता चलेगा, वो DV360 के डिफरेंट टूल से पता चलेगा। तो जब आपको सब समझ में आ गया डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप, राइट, फिर आप देखें आपका इंटरेस्ट कहाँ है और मार्केटिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप वो करेंगे, तब आप एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ें और वहां पर फोकस करें, वहां पर अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करें। ओके, दैट्स हाउ यू शुड गेट इन एंड स्टार्ट प्रोग्रेसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखना चाहिए ना लॉन्ग रन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाउ टू गेट इन दिस। हाँ, इसको हम लोग आए कैसे इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फील्ड में आए कैसे? स्पेशली मैं यूथ के लिए पूछना चाहूंगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, जैसे आपने बताया कि बहुत वास्ट है और धीमे धीमे मतलब ट्रेमेंडस चेंजेस देखने को इसके अंदर मिल रहे हैं। सो अगर एक लड़का जो अभी 10th में है या 12th में है, सो अगर उसे आना है तो उसका फर्स्ट कदम की तरफ भी आप इशारा करें। जैसे हमने कहा कि बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं और हमारे पास एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड है, राइट, इंटरनेट है। अगर आपका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, आप अपनी पढ़ाई के साथ यू शुड गो एंड स्टडी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग ऑन दीज पोर्टल्स। जैसे हमने गूगल स्किल्स शॉप का नाम बताया, एक मेटा जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक इंस्टाग्राम का, मेटा ब्लूप्रिंट है, वो भी फ्री है, वो भी सर्टिफाई करती है। सो इमेजिन आप फेसबुक सर्टिफाइड प्रोफेशनल है टू डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर देम। अच्छा, हम लोग किसी के बायोडेटा पे भी देखते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ फेसबुक या सर्टिफाइड। करेक्ट। हाँ, तो ये वही होता है जी, वही। कितने टाइम का कोर्स होता है ये? अब ये डिपेंड करता है, इसमें एक तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, अब लर्निंग ड्यूरेशन वो आपके ऊपर डिपेंडेंट, आप कितना टाइम लेते हैं लर्न करने के लिए। ओके, इट इज नॉट लाइक कि 1-2 दिन में हो जाएगा। नहीं, 1-2 दिन में तो नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसमें, और फिर आपको उसमें ना खुद से आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज सिर्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो वो ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते हैं उसको सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब तक इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद लर्निंग आएगी, उसके बाद आप एक्सेल करेंगे धीरे धीरे। और एक और चीज़ बताना चाहिए, जो हम लोग ने गूगल स्किल्स शॉप की बात की, हमने मेटा के ब्लूप्रिंट की बात की, अमेजॉन का भी एक लर्निंग कंसोल है जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है और वो भी सर्टिफिकेशन है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है इसमें तो आप जाएं ये सब पोर्टल्स पे, रजिस्टर करें फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और फिर उसको एग्जाम दें। वो एग्जाम वही पोर्टल्स पे होता है और फिर बाद में एग्जाम भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डेट आएगी हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा कि वी आर रेडी, कभी भी दे सकते हैं। ओके,
सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्सेज, अगर आप कर सकते हैं तो इससे आपकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ती है। तो ये हो गया, लेकिन इसके लिए क्या कोई मतलब जैसे आपने BMS किया हुआ है, इसके अलावा कोई और भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो इस फील्ड में आ सकता है कि ज़रूरी है सिर्फ कॉमर्स फील्ड के लोग इसमें आए? नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है ये फील्ड में। एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक आपका बैकग्राउंड हो तो ही आप डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें आपको अपने स्किल सेट्स डेवलप करने हैं, और ये स्किल सेट्स कब डेवलप होंगे? जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जितना आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, बिकॉज ये हमने बोला ये स्किल सेट है, विच मीन्स अगर ये स्किल सेट आप में डेवलप हो जाती है वो बाकियों के पास नहीं रहेगी। जनरल स्किल सेट नहीं है, ये बस स्पेसिफिक है। अगर वो आपके पास है, मार्केट में डिमांड है, तो सिर्फ वो आप ही फुलफिल कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। कोई और नहीं कर सकता, मतलब किसी ना किसी में आपको एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। जो कॉमन लोग कर रहे हैं वो करेंगे तो आप फिर वहीं पे रह जाएंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है बच्चों के दिमाग में, आजकल जो सोशल मीडिया पे वीडियोस रील वगैरह देख रहे हैं कि मुझे ही हीरो बनना है, कंपनी का हीरो बनना है, या मैं ही मैनेजर बनूं। सो ये चीज़ें तो एक दिन में आई गेस नहीं होती ना। सो आप इनके स्टेप्स बता सकते हैं कि आपको मतलब स्टार्टिंग पोजीशन आपकी क्या होगी, फिर आपको कहाँ तक जाने के चांसेस हैं कंपनी में, कोई कॉर्पोरेट में अगर आपको जाना है। सो आप बता सकते हैं, कोई भी बच्चा आज सोचे कि नहीं मुझे अभी जो ज्वाइनिंग करी मेरी सैलरी बस यहाँ से ही एकदम हाई होना चाहिए। सो ऐसा होता है क्या, पॉसिबल है ऐसा? देखिए, ऐसा डिफरेंट केसेस हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होके निकलते हैं, जैसे IIM है और ISB, ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, सो वहाँ पर कंपनी रिक्रूट करने आएगी। बट वो कंपनी रिक्रूट करने आएगी, अब हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफाइल दे या ना दे। अगर डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफाइल आता है वहाँ पर, आप वहाँ रिक्रूट होते हैं, तो हो सकता है आपकी सैलरी अच्छी हो। बट ये जो सिनेरियो है सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, वो पैकेज वाला सिस्टम तो अच्छी वो बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल है। जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और एक्सपर्ट हैं अपनी पढ़ाई में और अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर कर लेते हैं, अब वो सिचुएशंस बहुत कम आएंगी। लेकिन अगर ऐसे एक जनरल तौर पे देखा जाए, आई थिंक टू स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। और ये स्टार्ट, अगर जैसे आपने पूछा था कि 12th से भी हम लोग कर सकते हैं क्या, आप ये पढ़ाई जो लर्निंग है ना, ये स्टार्ट कर दिए। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी लर्न करने के लिए, यार इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपके बहुत सारे फैमिली में रिश्तेदार होंगे जिनके बिजनेसेस हैं, राइट, खुद के बिजनेसेस हैं। अब वो बिजनेसेस को भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आपने गूगल सर्च पे देखा है, छोटे छोटे बिजनेसेस अपनी ऐड डालते हैं। जी। तो आप उनका डिजिटल मार्केटिंग करिए। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम गूगल, जब हमने सर्टिफिकेशन बताया, आप वो पढ़िए और फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनका डिजिटल एडवर्टाइजिंग करिए और वहाँ से सीखिए। जब आप ये सीखेंगे देन आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू शो कि आप कितना अच्छा है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अगर आपने कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दिखाई ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी ग्रोथ है ना बहुत फास्ट हो जाएगी। ओके, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट, और फिर से हम फोकस करेंगे कि पढ़ाई इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचेंगे 12th के बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन कर लूंगा और मेरी पैकेज जो है वो बहुत ज्यादा होगा, वो होने वाला नहीं है, राइट। उसमें आपका जो उसका ग्रोथ है बहुत स्लो होगा कंपेयर टू आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में गए, फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्किल सेट्स दिखाए, तब आप इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो करेंगे और आपका जो पैकेज भी वो भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। ये तो चलो आपने बता दिया कि आपका मतलब रास्ता क्या क्या होगा। एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि हर एक इंडस्ट्री का जो कल्चर होता है वर्क करने का बिल्कुल अलग होता है, और डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है कि पब्लिक से जुड़े रहने वाला कल्चर है। सो इसमें जो है उतार चढ़ाव भी थोड़ा बहुत होता होगा। सो क्या अगर हम मतलब इसको ज्वाइन करते हैं तो ऐसे भी चांसेस रहते हैं कि बहुत स्लो हमारी ग्रोथ हो या हमें वो चीज़ें ना करने को मिले क्योंकि मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे फाइट कैसे करना है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि स्विच कर देते हैं फटाक से। 1-2 साल उन्होंने मार्केट में काम किया और उसके बाद देखते नहीं ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं हो रही है। तो आपके 14 साल के एक्सपीरियंस में आप इसी फील्ड में लगे रहे, तो आप बता सकते हैं उनको कि मतलब डटे रहना इज इम्पोर्टेंट के? देखिए, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ अगर आपकी लर्निंग नहीं हो रही है, एंड एज ए सेड टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, राइट, और चेंज हो रही है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में है और वहाँ पर चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं आप, या नहीं हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन का फोकस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में और आपको लग रहा है मैं यहाँ सीख नहीं पा रहा हूँ, तब आप एक मूवमेंट ले सकते हैं। ओके। बट अदरवाइज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ है, राइट, और आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करने मिल रहे हैं, आपको अच्छा खासा बजट भी दिया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, फिर आप बोलेंगे नहीं मुझे कोई अच्छी जॉब मिली, वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिल रहा है लेकिन काम शायद इससे कम हो, देन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू मूव। आप एक स्टेबिलिटी दिखाएंगे ना, बिकॉज आपके CV पे बहुत इंपैक्ट करता है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल तक थे,
और आपने वहाँ क्या क्या काम किया. So stability factors the most on your CV. अगर आप हर 6 महीने में 1 साल में जॉब छोड़ेंगे तो it would be difficult in long run. अच्छा, वो ऐसा लगता है कि मुझे फटाफट प्रमोशन मिल रहा है या जॉब मिल रही है, नहीं, तो लोग 2-4-5 हज़ार के मार्जिन पे भी चेंज कर लेते हैं. नहीं, तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. अगर स्टेबिलिटी के साथ आपकी लर्निंग हो रही है तो आपको रुकना चाहिए, आपको चेंज नहीं करना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे सीखने के लिए कुछ नहीं है, ओनली लर्निंग इज द मेन की, और हम वही बोले कि पूरे हमारे जो सेशन है आज का, उसमें लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. पढ़ाई जो हमारे ग्रेजुएशन कंटिन्यू रखना है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमें कंटिन्यू पढ़ना है, ताकि जाके हम कल जो मार्केटिंग आइडियाज अपने मैनेजमेंट को दें वो इनोवेटिव हो और इससे इम्पैक्ट भी आए. कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं डालेगी, वो पैसा डालने के बाद बोलेगी इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और वो इम्पैक्ट जब भी आएगा जब आपको उसकी चीज़ के बारे में पता होगा और आप डिलीवर कर पाएंगे. तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में जब कोई बच्चा देखता है कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, तो वो जानना चाहता है, लेकिन उसके पास जो टैलेंट होता है उसे उभारने के लिए कोई मतलब सपोर्ट नहीं होता है. तो क्या ऐसा है, ज़रूरी होता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करे या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो ही इस फील्ड में अपना करियर बिल्ड कर सकता है, या एक मतलब जो चाहत रखता है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो भी आ सकता है, लेकिन उसे रास्ता खुद बनाना पड़ेगा? जी, हमने बहुत सारे लोग को देखा है. क्योंकि बोलते हैं बड़ी कंपनी ज्वाइन करना, फॉर एग्जांपल कोलगेट है या पेप्सी है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट बड़ी कंपनी हम लोग ले लेते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बोलते हैं कि आपकी थोड़ा पहचान बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो ऐसे बिग ऑर्गेनाइजेशन में पहचान का तो कुछ होता नहीं है. इट्स ओनली बेस्ड ऑन मेरिट. अगर आपके पास वो मेरिट है, विच इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंसेस, इज ओनली व्हेन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन विल टेक यू, राइट. अगर वो नहीं है तो पहचान वहचान कुछ नहीं होता है. अच्छा, हाँ. सो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा आंसर है कि पहचान नहीं चलती है. हम लोकली शायद कुछ पहचान दिखा लें, बट बिग ऑर्गेनाइजेशन में पहचान और ये सब नहीं होता है. क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग ऐसे हैं ना जो टाइम भी बहुत वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आगे चल के कॉन्टैक्ट्स अगर मिल गए तो उनका ऐसा बोलते हैं ना, एक क्लिक पर जिंदगी बन जाएगी. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. स्मॉल लेवल पे शायद हो जाए आपके कॉन्टैक्ट्स, फैमिली फ्रेंड्स में कॉन्टैक्ट्स यूज कर लें, बट ये बिगर ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और इंडिया की जो खुद भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नहीं चलते. इट्स ओनली बैक ऑफ मेरिट एंड आपके एक्सपीरियंस पे काम होता है. सो हेंस इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मेरिट लें, मेरिट विच इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अच्छे से पढ़ाई करें और एक्सपीरियंस लें वो पर्टिकुलर फील्ड में. और एक्सपीरियंस यहीं से मिलेगा जो हमने बात की. आप साइड बाय साइड पढ़ना स्टार्ट करें, छोटे मोटे जो फैमिली फ्रेंड्स के डिजिटल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स खुद रन करें, उससे सीखें. फिर आप जाके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि आपने सर्टिफाइड है कि नहीं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, आपने पहले डिजिटल मार्केटिंग में क्या काम किया. वो सिर्फ यही नहीं कि मैंने 2-3 काम किया, बट आपको इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा. इंटरव्यू में दे लास्ट क्यों कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में क्या किया है और उसका इम्पैक्ट क्या था. आप ये नहीं बोलेंगे ठीक है मैंने सर्च मार्केटिंग की है बस. They'll drill more कि सर्च मार्केटिंग में आपने क्या किया है, उसका रिजल्ट बताओ, उसका इम्पैक्ट. आपने 100 रुपए का कैंपेन किया था, उसका आउटपुट क्या था. तो आप बोलोगे मैंने 100 रुपए का कैंपेन किया था, उसका ROI was 2x. पहले मैंने 200 रुपए का धंधा दिया. अच्छा, तो अब जब 100 रुपए इंसान डाल रहा है उसको 2x का ROI मिल रहा है, तब जाके वहाँ इम्पैक्ट बनता है ना. तो उससे लोग वो मुतासिर होते हैं और वो एक्सपीरियंसेस आपको देख के फिर आपको अपॉर्चुनिटी देंगे. ओके. और बड़ी कंपनी के साथ ज्वाइन करने से पहले ना लोग घबरा जाते हैं कि कल्चर बहुत मतलब डिफिकल्ट होगा, वहाँ का बहुत टफ होगा एनवायरनमेंट. क्या ऐसा भी कुछ है कि या मैं अपनी पर्सनालिटी के साथ मैं जैसा हूँ वैसा मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है? देखिए, बिग ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी इंसान एडजस्ट हो जाता है वो कल्चर में. और वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा. जैसे अल्लाह का फजल करम है, जैसे हम जैसे हम वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम आपसे भी बात कर रहे हैं हम एग्जैक्टली सेम है वैसे ऑर्गेनाइजेशन में. कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका. एंड आई थिंक बिग ऑर्गेनाइजेशन आल्सो रिस्पेक्ट दैट कि अगर आपके कुछ वैल्यूज हैं, आप कुछ कल्चर्स हैं, तो दे विल रिस्पेक्ट इट. आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग ये कर रहे हैं तो आप भी यही करिए. सो दे विल गिव योर ओन स्पेस. वो लोग रिस्पेक्ट करेंगे आपकी चीज को. सो वैसा कुछ है नहीं. हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो, बट मोस्ट ऑफ द बिगर ऑर्गेनाइजेशंस उसमें ये इश्यूज नहीं आते. ओके. तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को आप देखते हुए जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो उन्हें याद रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अपने वक्त के इमाम से तवस्सुल करें. वो बेहद ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है. बिना तवस्सुल के और बिना इमाम की हेल्प के हम एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते. तो पहली बात तवस्सुल करें. दूसरी चीज़ है कि अगेन सेम पॉइंट पर हम फोकस करेंगे. आप अपनी लर्निंग स्टॉप ना करें.
ओके। लर्निंग कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही आना है, तो आपको फोकस मेंटेन होना चाहिए, राइट। और वो फोकस कहाँ आएगा? फोकस ये होगा कि आप सीखते रहें नई नई चीज़ों को। जैसे ही नई कुछ इन्वेंशन होती है डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू नो कि ऐसा कुछ हुआ है और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ। या तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या तो मैं फ्रीलांसिंग कुछ जॉब कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ। जितनी आप लर्निंग फास्ट करेंगे उतना ही आपको हेल्प करेगा टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री। ओके, एक लास्ट, किस तरह के बच्चे, क्योंकि हर तरह के बच्चे तो इस फील्ड में आ नहीं सकते, तो आपने कुछ ऐसा नोटिस किया कि इस तरह के जिसके पास स्किल है या इस थॉट के लोग आ सकते हैं, कुछ ऐसा कैटेगराइज किया गया? देखिए, कुछ इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि मुझे आना है कि डिजिटल मार्केटिंग में या नहीं आना है। देखिए, आई थिंक हमने जितने लोगों को भी देखा, हमने बहुत वेरिएशंस देखे लोगों में जो ये इंडस्ट्री में है, राइट। ऑन द एक्सट्रीम साइड आई हैव सीन पीपल हु आर who have graduated from IIMs and ISBs are in digital marketing, and I have also seen people जो लोग ने मे बी उनकी इतनी पढ़ाई नहीं है बट दे आर ऑल्सो एक्सेलिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। अब उसका रीज़न क्या है कि फोकस होना चाहिए और अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, और वही हमने कहा कि लर्निंग होनी चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग, सो दैट आप वो इम्पैक्ट ड्राइव कर सकें फॉर योर क्लाइंट्स, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर whoever you work for, राइट। अगर जब तक इम्पैक्ट ड्राइव कर सके, वो आप में जज्बा होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ तो जो मैं काम कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट मल्टीपल फोल्ड आना चाहिए इम्पैक्ट। सो फोकस और ये इम्पैक्ट आने का इज समथिंग व्हाट यू शुड ऑलवेज लुक इनटू कि मुझे ये करना है। ओके। और जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, जो एडवर्टीजमेंट की कंपनी होती है, जो हम लोग देखते हैं सड़कों पे पोस्टर वगैरह लगते हैं, बैनर्स लगाते हैं, सो इससे भी हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली। ऐसा नहीं है कि हमको कोई बड़ा कॉर्पोरेट में ही जाए, इंडस्ट्री में जाए जहाँ से हमारा करियर की स्टार्ट हो, तो हमें छोटे प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट करना है। आई थिंक एंट्री पॉइंट छोटा ही प्लेटफॉर्म होगा हमेशा। आपका जो पहला स्टेप होगा वो छोटा ही होगा, तो आप वहाँ से स्टेप स्टार्ट करेंगे, देन इंशाल्लाह धीरे धीरे आप जैसे लर्न करेंगे और आपके एक्सपीरियंसेस आएंगे, इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। बट फर्स्ट वो लोग भी पे करते ही है ना, अगर छोटे प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, छोटे प्लेटफॉर्म में जाएंगे आपको छोटा पे करेंगे, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड। ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आप 23-24 ईयर्स के हैं या 26 ईयर्स के हैं, आप अपनी पहला अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका पैकेज बहुत बड़ा होगा, आपका CEO का पैकेज नहीं होगा, आपका पैकेज बेस पैकेज होगा। बट आप जैसे ही धीरे धीरे अंदर आएंगे और सीखेंगे चीज़ों को और आप अपनी पहचान बनाना शुरू करेंगे, देन इंशाल्लाह आपका जो ग्रोथ है करियर में विल बी वेरी फास्ट। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जो हम लोग CEO सुनते हैं, ये सुनते हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट सुनते हैं, फिर डायरेक्टर सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसा सुनते रहते हैं कंपनी में नाम होते हैं, तो ये सब जो पोस्ट कैटेगराइज की जाती है, ये हमारे स्किल्स के ऊपर होती है या हमारे पोस्ट वो मेरिट के ऊपर होती है, ये जानना है मुझे। सो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पोस्ट होती है। इट्स बैक्ड ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट, कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, राइट। तो एक्सपीरियंस के बेस पे आपको वो पोस्ट मिलेंगी। अगर आप अभी एंटर हो रहे हैं तो आपको हो सकता है एक ब्रांड एग्जीक्यूटिव या एक डिजिटल एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपको, या कंटेंट क्रिएटर या कॉपीराइटर, ऐसा एक ऐसे बेस लेवल पे आपको एक प्रोफाइल मिले, राइट। फिर जब एग्जीक्यूटिव बनेंगे, आप अपना अच्छा काम करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 एग्जीक्यूटिव आपके साथ ज्वाइन किए, राइट। आपने एक साल में इतना अच्छा काम किया कि आपको एग्जीक्यूटिव से लेके वो डायरेक्ट बना दें, लेट्स से असिस्टेंट मैनेजर, राइट, या टीम लीडर वगैरह, या टीम लीडर बना दें, फिर वो मतलब धीरे धीरे वो ग्रोथ होगी। बट स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी एट अ लो लेवल। आपको डायरेक्ट डिजिटल मैनेजर नहीं बना दिया जाएगा, या आपको डायरेक्ट, सो आई थिंक कुछ नहीं तो 5, 7, 10 साल लगेगा, आराम से आपका मार्केट में लगेगा। वो नॉर्मली हर कोर्स के बाद लगता है। कोर्स के बाद लगता है। ये बहुत कम लोग हैं, जैसे आपने बोला कि वो मतलब बहुत कम ऐसे केसेस है जहाँ पर डायरेक्ट आपको कोई पोस्ट मिल जाती हो। गज़नफर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बहुत अच्छे तरीके से व्यूवर्स को गाइड किया है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो भी इनकी बातें हैं उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहेंगे तो शायद अगर कोई हेल्प चाहिए तो गज़नफर आप कर दीजिएगा, प्लीज़ किसी को चाहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। थैंक यू, शुक्रिया। सो जी हाँ नाज़रीन, इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जिस तरह से बातें की जा रही है आज दुनिया में, उसके ऊपर ज़रा नज़र डालें और जो बातें गज़नफर ने बताई हैं कि आपको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि आपकी जो लर्निंग स्किल्स है उस पर आपको लगातार मेहनत करना होता है, उससे आपको पीछे नहीं हटना है। और दूसरी चीज़ बताई कि आपके पास मेरिट्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं सर्टिफिकेशंस के, वो भी आपको करना है। और मार्केट में जब आएंगे तो आपके पास वो थिंकिंग होना चाहिए, वो चीज़ें होना चाहिए जिससे आप कुछ नया करके दिखा सकें, और लगातार मेहनत करने से तो ही आपको कामयाबी हासिल होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो आज का सेशन था बहुत अच्छा रहा होगा। जो आज की गुफ्तगू थी गज़नफर के साथ वो काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने बात किया, अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो बहुत जल्द हम लोग मुलाकात करेंगे एक और एक्सपर्ट से और उनसे उन सवालों का जवाब
हासिल करेंगे। तो अगर आप कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हैं winislam@gmail.com। साथ ही आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9619667578 पर। दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।